बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतज़ाद अल्फ़ाज़। उर्दू में मुतज़ाद अल्फ़ाज़ ऐसे अल्फ़ाज़ को कहते हैं जो एक दूसरे के ज़िद हों या एक दूसरे के उलट हों। ज़ैल में मुतज़ाद अल्फ़ाज़ की कुछ मिसाल देखिए, अपोज़िट वर्ड्स की कुछ मिसाल देखिए। जैसे उल्फ़त का हो जाएगा नफ़रत, इक़रार का इनकार, इब्तिदा मतलब शुरुआत, उसका इंतहा, इत्तिफ़ाक़ का निफ़ाक़, ये ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। इत्तिफ़ाक़ कहते हैं यूनिटी को और निफ़ाक़ कहते हैं तोड़ को, आपस में बिगाड़ हो। उसी का इत्तिहाद का हो जाएगा इत्तिफ़ाक़ का निफ़ाक़, इत्तिहाद का इंतिशार, अर्ज़ का समा। बहुत से बच्चे अर्ज़ को ज़मीर लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो आपको वैसे ही इसका समा ही लिखना है। इफ़रात का अपोज़िट हो जाएगा क़िल्लत। किसी चीज़ की ज़्यादती इफ़रात कहलाती है और किसी चीज़ की कमी क़िल्लत कहलाती है। जैसे पानी की क़िल्लत। बहर, इसका अपोज़िट हो जाएगा बर। बहर कहते हैं समुंदर को और बर कहते हैं खुश्की के हिस्से को। बगावत का हो जाएगा ताअत। बगावत कहते हैं, अताअत कहते हैं फॉलो करने को, मानने को, उसी का अपोज़िट है बगावत। पेशी कमी, किसी चीज़ की ज़्यादती पेशी कहलाती है और कमी उसका अपोज़िट। पीरी जवानी, पीरी कहलाता है बुढ़ापे को और जवानी यंग एज को। तकब्बुर का अपोज़िट हो जाएगा इनकिसार। ये भी एग्ज़ाम में आता है। तकब्बुर घमंड को कहते हैं, इसका अपोज़िट हो जाएगा इनकिसार, आजिज़ी, छोटा बनना। सवाब, सवाब का हो जाएगा अज़ाब। ये भी एग्ज़ाम में आता है। सवाब का अपोज़िट लिखना है तो उसका अपोज़िट हो जाएगा अज़ाब। जुज़, जुज़ कहते हैं किसी चीज़ के एक पार्ट को, और कुल कहते हैं ऑल को, तमाम चीज़ को। हुस्न, हुस्न का अपोज़िट हो जाएगा क़ुब्ह। हुस्न कहते हैं किसी चीज़ की ब्यूटी को और क़ुब्ह कहते हैं किसी चीज़ की बदसूरती को। पस्ती, पस्ती कहते हैं डाउन को और बुलंदी कहते हैं अप को। ये भी एग्ज़ाम में हमेशा आता है। पस्ती का बुलंदी, कभी बुलंदी दे दिया जाता है, इसका अपोज़िट पस्ती लिखना पड़ता है। कभी पस्ती दे दिया जाता है और उसका अपोज़िट बुलंदी लिखना पड़ता है। तौक़ीर, तौक़ीर का अपोज़िट तहक़ीर, किसी की इज़्ज़त बढ़ाना और किसी की इज़्ज़त कम करना। तलख़ी, तलख़ी का अपोज़िट हो जाएगा शीरनी। तलख़ी कहते हैं किसी चीज़ के अंदर कड़वाहट और शीरनी कहते हैं किसी चीज़ के अंदर मिठास। कहर, कहर का अपोज़िट हो जाएगा महर। खंदा, उसका अपोज़िट हो जाएगा गिरिया। खैर, इसका अपोज़िट हो जाएगा शर, किसी चीज़ के अंदर। ये भी एग्ज़ाम में आता है, खैर का अपोज़िट शर। खैर का कुछ लोग बद लिखते हैं तो ये भी दुरुस्त है। हलाल, हलाल का अपोज़िट हो जाएगा हराम। ईमान, ईमान का अपोज़िट हो जाएगा कुफ्र। ईमान का अपोज़िट कुफ्र। ये भी एग्ज़ाम में हमेशा आता है। इस तरीके से ईमान का अपोज़िट कुफ्र 100% ये एग्ज़ाम में आता है। ईमान का अपोज़िट कुफ्र। आगाज़, अंजाम, किसी चीज़ की शुरुआत और उसका इख्तिताम यानी अंजाम। अर्ज़ानी, किसी चीज़ की ज़्यादती और गिरानी, किसी चीज़ की महंगाई। अमानत, इसका अपोज़िट ख़यानत। अमीर, इसका सबको पता है फ़कीर। आबनाए, खाकनाए। आका, आका का अपोज़िट ग़ुलाम। भाटा, भाटा का अपोज़िट जवार। तरक्की, तरक्की का अपोज़िट तनज़्ज़ुली, तनज़्ज़ुली। तारीफ़, ताजील का ताख़ीर, किसी चीज़ के अंदर लेट होना, और ताजिल किसी चीज़ के अंदर जल्दी करना। तारीफ़ का मज़म्मत। सखावत का बुख़्ल। शादी का गम। जन्नत का दोज़ख, ये भी एग्ज़ाम में आता है। जन्नत का अपोज़िट दोज़ख। जाहिल का आलिम, हकीकत का मजाज। हज़र, सफ़र।
खादिम मखदूम, ये भी एग्ज़ाम में आता है। खादिम का अपोजिट मखदूम। हरकत का अपोजिट सुकून। अक्सरियत का अक़लियत, असलाफ़ का अखलाफ और इकबाल का इदबार। तशवीश का तस्कीन। जहालत का इल्म, जहालत ये भी एग्ज़ाम में आता है जहालत का अपोजिट लिखने के लिए। तो जहालत का अपोजिट इल्म होता है, इल्म रोशनी, और जहालत उसके अपोजिट। खलवत का जलवत, ये भी एग्ज़ाम में आता है, खलवत का अपोजिट। हक़ का बातिल, ये भी बहुत ज़्यादा 90% इसका अपोजिट आता है। बहुत से बच्चे हक़ का नाहक़ लिखते हैं, वो भी दुरुस्त है। हाकिम का महकूम। हुजूर का गैब, गैब गैब का अपोजिट हो जाएगा हुजूर। खार का हो जाएगा गुल। खार कहते हैं कांटे को, और गुल कहते हैं गुलाब को, फूल गुल कहते हैं फूल को। खस्त का हो जाएगा फयाज़ी। हुज़्न का हो जाएगा तर्ब। दरआमद का हो जाएगा बरआमद। रोज़ का हो जाएगा शब, रोज़ कहते हैं दिन को, इसका अपोजिट हो जाएगा रात। अगर शब आएगा तो उसका लिखना है रोज़। राहत का रंज, जहर का तिर्याक, सज़ा का जज़ा, सवाब का अज़ाब, इज़्ज़त का ज़िल्लत, क़िल्लत कसरत, मालिक का ममलूक। इसका ग़ुलाम भी हो सकता है, मालिक का अपोजिट ग़ुलाम। सिद्क़ का किज़्ब, रग़बत का नफ़रत, ज़वाल का कमाल, क़ुर्ब का बुअद, तुलू का ग़ुरूब, ऐब का हुनर, क़ुव्वत का ज़ुअफ़, किब्र का इज्ज़, क़दामत का जिद्दत, नशेब का फ़राज़, हस्ती का नेस्ती, ज़िया का सूद, दुनिया का आखिरत, रास्ती का दरोग़, रास्ती कहते हैं सच बोलने को, इसका अपोजिट हो जाएगा दरोग़। मदह, ज़म, नूर, ज़ुल्मत, नज़्म, नस्र, ये भी एग्ज़ाम में आता है। नस्र का अपोजिट नज़्म, और ये भी नूर का अपोजिट ज़ुल्मत। इसको 2 बार सुनिए, 3 बार, जिसको मैंने कहा है कि आता है उसको अपनी कॉपी पे लिखिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए।